Students, today we will learn about how to convert active to passive. इसमें conversion of sentences, मतलब एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए. फर्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पर गिवन है, ही राइट्स ए लेटर. सो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है. आदमी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए. नहीं पता है तो इनके पहले रूल्स आप पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप एक्टिव पैसिव बनाना शुरू कीजिए. तो जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चल रहा है? बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर यूज़ होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हम इस सेंटेंस को बोलते हैं. तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ही राइट्स ए लेटर, मैं इसको यहाँ पर पेपर पर आपको समझाऊंगा. जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है इसमें. तो सब्जेक्ट है आपके पास ही, ये सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट अ लेटर, एंड वर्ब की बात करेंगे तो राइट्स. ठीक है. तो जब एक्टिव से, ये है हमारा एक्टिव सेंटेंस, और इससे हम अगर पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा. आफ्टर दैट हम देखते हैं कि वर्ब कौन से टेंस की है. अभी मैंने बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. तो अभी बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट टेंस में कौन सी हो जाएगी, इज, एम और आर. ये इनमें से थ्री में से कोई वन यूज़ होनी है. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए लेटर, मतलब सिंगुलर की बात हो गई है, तो क्या आएगा, इज. उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाएगी. क्या आएगा, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन. रिटन, WRITTEN. अ लेटर इज रिटन. आफ्टर दैट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और उससे पहले हम वाई का यूज़ करते हैं, वाई. और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम. तो इस टाइप से हम इस सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करेंगे. उससे भी पहले अभी मैंने आपको बताया कि ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम. तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें भी जो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्टली पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता होना चाहिए. आपको अगर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो आई और वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन में आता है. यू अकेला सेकंड पर्सन में आता है. ही, शी, इट एंड दे, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं. तो अभी बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू अकेला सेकंड पर्सन में आता है, और ही और शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं. ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यहाँ पर हमें ओनली किसकी नीड है, इसके ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की नीड है. तो आई, वैसे पूरी टेबल बना लेंगे हम, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देम एंड देयर. तो इनको आपको ध्यान रखना है. जस्ट लाइक यहाँ पर ही था, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही. इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम. ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पजेसिव केस है. ये बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव. तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम. तो ही का ऑब्जेक्ट हमने हिम यूज़ किया है यहाँ पर. ओके. एंड अब हम सेंटेंस पर आते हैं. तो इसमें एक चीज़ और, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात की थी, तो प्रेजेंट टेंस में क्या था हमारा, प्रेजेंट टेंस में था इज, एम एंड आर. तो अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में वॉज एंड वर आएगा. ओके. सो अब हम सेंटेंस पर आएंगे. जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट सेंटेंस है आपका, माई फादर कैन टीच हिम. ये एक्टिव वॉइस है, सिंपली इसमें बना हुआ है. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कैन है, कुड है,
शैल है, शुड है, इन सब के बाद हम वी का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे क्या है इसमें, माई फादर, और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हिम, और वर्ब क्या है, कैन टीच। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिम का अभी क्या बताया था सब्जेक्ट, ही कैन, कैन के साथ क्या आ जाएगा, बी, ही कैन बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच की फॉर्म क्या है, टॉट बाय माय फादर। इस तरीके से आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, द बॉल हिट द प्लेयर, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, हिट का मतलब क्या पता चल रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अगर सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट टेंस होता है, तो द प्लेयर वॉज हिट, हिट की फॉर्म हिट 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 ही होती है, बाय द बॉल। इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर सनसेट, तो इसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे वी, वर्ब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है हैड लॉक्ड, और ऑब्जेक्ट है आपका ऑल द डोर्स, ये एक्स्ट्रा वर्ड है आपका। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, ऑल द डोर्स, हैड है, याद रखेंगे हैड, हैड, हैज हैव हैड के साथ बीन जरूर यूज किया जाता है। ऑल द डोर्स हैड बीन लॉक्ड। वाई, अभी बी का हमने ऑब्जेक्टिव केस बताया था, तो ये ध्यान रखेंगे, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया था हमने, अस, तो इसलिए वी का यूज करके क्या कर देंगे, अस हो जाएगा, वाई अस। आगे का सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, बिफोर सनसेट। इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस है, वी डिड नॉट इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, वर्ब डिड नॉट इम्पोर्ट, एंड ऑब्जेक्ट फूड ग्रेन्स, लास्ट ईयर एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसका भी फूड ग्रेन्स। डिड है तो क्या आएगा, अभी बताया था पास्ट टेंस है, इसका मतलब क्या आएगा, वॉज या वर, फूड ग्रेन्स है तो वर, नोट है तो नोट ऐसे आ जाएगा, इम्पोर्टेड, वाई, वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे के सेंटेंस आपको फिर बताएंगे, बट इनके रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको सही तरीके से नोट कर लेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू।